हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में इज एम आर, हैज़, हैव और वाज, वर और हैड हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वाज वर कहाँ लगाएं, इज एम आर कहाँ लगाएं, हैज़ हैव को लेके बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इज एम आर यहाँ पर हम कहाँ यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें सीखना और समझना ज़रूरी है कि हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं, जो हमारा कर्ता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और प्लूरल में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो हैं, उसमें होता है ही, शी, इट, किसी का नेम एंड दिस, दैट, दिस या दैट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। वहीं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप इनको समझ लीजिए या फिर आप इनको याद कर लीजिए, दोनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इनको समझेंगे कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हैं, तो ही और शी हम एक लड़के के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लड़की की बात हो रही होती है। तो ही और शी वहाँ आएगा। इट आएगा किसी चीज़ के लिए। एंड नेम, किसी भी पर्सन का नेम, जैसे कोई भी नेम है, सीता, गीता, राम, श्याम, जो भी है, वटएवर। तो अगर नाम है तो वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस और दैट भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। वहीं प्लूरल है, आई प्लूरल होता है, वी हम, इस वी की हिंदी होती है हम, जिसमें हम सब आते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लूरल सब्जेक्ट है। यू तुम सब, तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है। दे भी हम यूज़ करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी हिंदी, दे की हिंदी है वे। दीज और दोज भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है और याद करना है, और इसी के बिहाव पर अब हम आगे समझेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में है। तो आई के साथ इज एम आर, जब बात हो रही होती है इज एम आर यूज़ करने की, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। ये आपको याद रखना है। आई के साथ में एम आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगा। आई के साथ हम एम लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम आर लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो आई के साथ में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एम आएगा, यू के साथ में, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। देखिए, जो हमारे इज एम आर होते हैं, एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो हमारे इज एम आर होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जो हमारे करंट में हमारा काम चल रहा होता है। इसकी एक और पहचान है कि इसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर या तो वाजवर होते हैं या फिर इज एम आर आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो और यहाँ पर इज एम आर है तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टाइम में है, तो यू के साथ आर आएगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में हमने यूज़ किया है आर, तो यहाँ पर आर आएगा। शी, किसी लड़की की बात हो रही है, एक ही लड़की की बात हो रही है, और शी है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इज आएगा। आई होप आपको इज एम आर अब क्लियर हो गए होंगे और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम सीखेंगे वाज और वर। वाज और वर हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, जो वाज और वर होते हैं वो हम पास्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो समय हमारा निकल चुका है। जो प्रेजेंट टाइम होता है तो वहाँ पर हम इज एम आर यूज़ करते हैं,
लेकिन जो पास्ट में जो निकल गया वहाँ पर वाज और वर यूज होगा, जिसमें हम अभी आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल वही पहले वाले लिखे हुए हैं, वही मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। सेम ही होता है, उसमें जो हेल्पिंग जो हमारी वर्ब होती है उसमें भी आईएनजी लगी होती है, बट यहाँ पर वाज और वर आएगा। ठीक है, आई डैश राइटिंग अ स्टोरी, मैं, अगर यहाँ जैसे कि मैंने आपको इज़ प्रेजेंट टेंस में बताया था, आई के साथ में एम लगा था, जिसका हिंदी में मीनिंग था कि मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। अब हम यूज़ करेंगे वाज और वर, तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो जाएगा, मैं स्टोरी लिख रहा था। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा वाज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में लगेगा वर। ये इतनी सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप वर यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस में इसका मीनिंग अलग था, वहाँ पर है में बात हो रही थी, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही थी कि मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, बट जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और वाज वर यूज़ कर रहे हैं तो अब यहाँ पर इसका सेंस बदल गया है। आई हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा वाज, और अब इसका सेंस बदल गया, इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो भी बदल गया। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिख रहा था। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और यू के साथ में हम यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर, तो यहाँ पर आएगा वर। यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, है नहीं थे। अगर है होता, अगर यहाँ पे यू आर होता तो तब हो जाता ये कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बट अभी यहाँ पर वर है और वर का जो मीनिंग है वो है थे। दोनों का ये, इसको जो दोनों के मीनिंग है वो है थे, बट यूज़ अलग अलग करना है, ये सिंगुलर के साथ में करना है या प्लूरल के साथ में करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वाज वर यूज़ करूँगी तो इसकी जो सेंस है, जो इसके हिंदी में मीनिंग है वो थे में चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। वी डैश प्लेइंग क्रिकेट, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम लगाएंगे वर। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और शी के साथ में हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज, तो शी वाज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही थी। तो ये हो गई हमारे वाज और वर, हिंदी में वही मीनिंग है थे, और इज एम आर का हिंदी में मीनिंग होता है। ओके, तो आपको आई होप ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे सीखेंगे हैज़ और हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं हैज़, हैव और हैड हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हैज़ हैव का जो मीनिंग होता है वो भी है में ही होता है और वो प्रेजेंट में ही यूज़ किया जाता है, बट हम हैज़ हैव कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबको सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, उसी के बिहाफ पर ही हमें इज एम आर वाज वर वो कंसीडर करने होते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में आएगा हैज़, उसके साथ में हम हैज़ यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर सिर्फ मैं यही कंसिडर करना सिखा रही हूँ कि हैज़ आएगा, इन जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में हमने लगाया है हैव, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है हैव। आई हैव अ न्यू बाईसाइकिल, मेरे पास, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारी चीज़ कोई पास में होती है तब भी हम वहाँ पर हैज़ हैव यूज़ करते हैं, बट ये एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर एक हम सिंपली ही समझ लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए हमारा यहाँ पर हैव आएगा। जेम्स, जेम्स डैश मैनी फ्रेंड्स। अब आपको देखना है कि यहाँ पर नेम की बात हो रही है, कोई यहाँ पर एस लगा के कोई प्लूरल नहीं बनाया हुआ है, ये किसी का नाम है जिसमें नाम में ही उसके एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा हैज़। जेम्स हैज़ मैनी फ्रेंड्स। थर्ड है हमारा माई डॉग डैश शॉर्ट ईयर्स, मेरे डॉग के शॉर्ट ईयर्स हैं। डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यूज़ करना है हैज़।
वही नंबर 4, वी डैश मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा हैव। उसके बाद है नंबर 5, थोड़ा ध्यान से देखिए, सैम डैश फन एट लास्ट नाइट। यहाँ पर टाइम दिया है और टाइम हमारा पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट का टाइम दिया हुआ है। जैसे कि लास्ट नाइट, अगर यहाँ पर होता यस्टरडे, यस्टरडे भी हमारा पास्ट में आता है। अगर यहाँ पे होता लास्ट ईयर, वो भी हमारा पास्ट में चला गया। तो जब भी हमारे सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होगा और वो पास्ट का टाइम होगा, जो समय बीत चुका है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड। जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी हुई है, वो एक स्टेटमेंट है कि मेरे पास ये है, मेरे पास मेरे डॉग के शॉर्ट ईयर्स हैं, मेरे पास न्यू बाईसाइकिल है। तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट है, सिर्फ उन्होंने बताया है। बट यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दी है, जो हमारा 5th वाला एग्जाम्पल है, इन्होंने टाइम बताया लास्ट नाइट, इसकी जगह पे लास्ट ईयर, यस्टरडे, वट एवर। इफ़ योर सेंटेंस इन अ पास्ट टाइम, तो हेयर इज़ द मेंशन ऑफ हैड, हम हैड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हैड लगाया है। तो आपको सिंपली ध्यान देना है, हैज़ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैड आएगा जब हम बात करेंगे जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दी होगी पास्ट की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आपको यूज़ करना है हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर। इन्हीं के थ्रू आपको ये कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।